सो फ्रेंड्स, आज हम लोग चलते हैं अपने एक नए टॉपिक पे, जो है एक टेक्निकल टॉपिक जो कि एसी के से पे रिलेटेड है कि जो एसी का फंक्शन है, जो रिमोट बेस्ड फंक्शन है, वो कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हायर के एसी की, जिसमें रिमोट में कई फंक्शन हैं। उस फंक्शन को आज हम लोग जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अभी आप यहाँ देख रहे हैं जैसा कि मेरा एसी अभी ऑफ है और मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ। ये इसका पावर बटन है। इस पावर बटन के सबसे खास बात ये है कि जैसे ये रेडियम लगा हुआ है तो ये अंधेरे में भी आपको दिख जाएगा। मतलब कई बार ऐसा होता है कि अंधेरे में हमें रिमोट नहीं मिलता या चीज़ें, तो ये अंधेरे में भी शाइन करता है, जिसकी वजह से आप इसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पहले ऑन करता हूँ एसी को। ये देखिए एसी ऑन हो गया है और हियर यू कैन फाइंड आउट। सबसे पहले बात करते हैं हम अपन रिमोट में। जो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, ये रही, ये देखिए लाइट का दिया हुआ है। ये लाइट का मतलब क्या है कि अगर आप एसी में जो लाइट चाहते हैं कि भाई एसी में जो लाइट है वो ब्लिंक करता रहे, जलता रहे, तो उसके लिए आप इस लाइट को ऑन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे एसी में लाइट जल रही है। और आपको बता दूँ, ये लाइट इतनी सफिशिएंट होती है कि रात में आपको नाइट बल्ब जलाने की ज़रूरत नहीं होती है। आराम से आप इस लाइट में अपना रात में भी उठ के जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। ओके, और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जो अभी टेम्परेचर दिखा रहा है वो 26 दिखा रहा है। तो इस लाइट को अगर आपको ऑफ़ करना है तो आपको क्या करना होगा, इस बटन को आपने यहाँ पे ऑफ में, देखिए ये ऑफ़ हो गया। और अगर इसी को फिर से करेंगे तो ये फिर से ऑन हो जाएगा। तो इसी बटन को ही, लाइट वाले बटन को ही आपको ऑन करना है, ऑफ़ करना है। क्लियर। दूसरा, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा, अभी विजिबिलिटी नहीं आ रही है इसमें, और थोड़ा सा है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये बटन जो दिया हुआ है लॉक, दिस इज़ ये जो लॉक बटन है, इसको चाइल्ड लॉक भी बोलते हैं। कि अगर आपने एक बार इसको प्रेस किया तो बाकी कोई फंक्शन भी काम नहीं करेगा। ठीक, दिस इज़ मोस्टली क्या होता है, बच्चे जो होते हैं घर में वो अक्सर रिमोट के साथ बहुत ही ज़्यादा छेड़खानी करते हैं, तो जिसकी वजह से रिमोट ख़राब होने का चांस होता है। तो ये चाइल्ड लॉक भी बोलते हैं इसको एक बार आप अगर पुश करेंगे तो आपका कोई भी फंक्शन इसमें काम नहीं करेगा। दूसरा, आपने यहाँ पे देखोगे रीसेट। ये रीसेट का बटन क्या है, दैट इज़ कि आप अगर अपने जो भी फंक्शन है उनको फिर से रीसेट करना चाहते हैं, उसके लिए है। हाँ, लेकिन यहाँ पे देखोगे आपका ये जो है ना, दिस इज़ लाइट वाला बटन जो है थोड़ा सा यहाँ पे उभरा हुआ है, लेकिन ये दोनों बटन अंदर की तरफ है। तो क्यों अंदर की तरफ है? जिस तरह से आप मोबाइल में आपको जब सिम कार्ड डालना होता है तो आप अलग से पिन डालते हो, वैसे यहाँ पे भी आपको अलग से एक छोटा कोई पिन डाल के इसको रीसेट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये बटन हमें ये अंदर रहता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट बटन की बात करते हैं, जैसे टाइम ऑन की बात करते हैं। ये टाइम ऑन की बात है। टाइम ऑन कब यूज़ करते हैं? जब हमें ये देखना हो, मान लेते हैं आप कहीं पे आ रहे हो, आप अपने रूम में पहुंचने वाले हो, आधे घंटे बाद पहुंचने वाले हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए ये मैंने किया। 0.5 का मतलब क्या है, आधे घंटे बाद आपका एसी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटेड वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कहीं पे भी अगर वहाँ पहुँचने वाले हो और आप चाहते हो कि 1 घंटे बाद अगर इसको फिर से दबाओगे तो देखो ये क्या है, 0.5 आ रहा है, दैट इज़ फिर 1 आ गया। क्लियर। और इसको फिर आप क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, ये बटन यहाँ पे दिया हुआ है कन्फर्म, तो आप इसको कन्फर्म करिए। ठीक है, कन्फर्म हो गया, और इसी को से आप दबाएंगे तो कैंसिल भी हो जाएगा। तो टाइम ऑन करिए और फिर यहाँ पे ये ऑन हो गया, और फिर इसको दिट इज़, ये देखिए अभी क्या हो रहा है, 0.5 दिख रहा है, ये कंफर्म हो गया। मतलब आधे घंटे बाद आपकी एसी फिर ऑन हो जाएगी। ओके, वापस से देखिए अभी कैंसिल हो गया, मतलब एज़ यूजुअल जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। ऐसे देखिए यहाँ पे टाइम ऑफ है। टाइम ऑफ का मतलब क्या हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको आधे घंटे बाद अपने रूम से बाहर निकलना है या कहीं बाहर जाना है, और आप चाहते हो कि आधे घंटे बाद, या आप सोने जा रहे हैं और आप चाहते हो कि 1 घंटे बाद आपकी एसी ऑटोमेटेड ऑफ हो जाए, तो यहाँ पे टाइम ऑफ लगाइए। कितने घंटे बाद? 1 घंटे बाद। तो 1 घंटा हो गया, और यहाँ पे आपने क्या किया, दिस इज़ ये। क्लियर है? अब यहाँ पे जैसे ही आपने कर दिया तो 1 घंटे बाद क्या होगा, ये आपका एसी ऑफ हो जाएगा। और फिर आपको कंफर्म करना होता है, दैट इज़ कंफर्म करके, और यहाँ पे देखिए फिर मैंने इसको कंफर्म किया, और ये क्या होगा, एज इट इज़ चला जाए। ठीक है, तो फिर से करेंगे, टाइम ऑफ आधे घंटे बाद, ये करिए,
और फिर आपको कैंसिल करना है तो दैट इज़ यहाँ से कैंसिल भी कर दीजिए। ये पहले कंफर्म हुआ और उसके बाद एक बार दबाएंगे तो कैंसिल भी हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया टाइम ऑन और टाइम ऑफ। फिर से जानिए टाइम ऑन का यूज़ कब करेंगे, जब हमें कुछ सर्टेन टाइम के बाद हमें एसी अपना ऑटोमेटेड ऑन करना है तब के लिए होता है। टाइम ऑफ कुछ सर्टेन ऑफ टाइम के बाद आपको एसी ऑटोमेटेड ऑफ करना है तब के लिए यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे एक बटन आएगा, देखिए यहाँ पे हेल्थ आएगा। देखिए यहाँ पे एक बटन दिख रहा है हेल्थ। ये हेल्थ किस लिए होता है इसको मैं बताता हूँ। गैस अभी मैंने यहाँ पे मैंने अभी लाइट ऑफ की है, क्योंकि लाइट ऑन होने पे ये लाइट जो है डिफरेंट कलर दिख रहा था। मतलब वो इस समय ही लाइट ब्लू कलर है, लेकिन वहाँ पे वो जो है ग्रीन कलर दिख रहा था। लेकिन अभी जो है मैंने इसको कूल पे किया हुआ है तो इसलिए ये ब्लू कलर दिखा रहा है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अभी आपको बताया ना कि मेरे को इसको डालना है हेल्थ पे। देखिए जब हेल्थ पे करूँगा तो क्या होगा, हेल्थ पे करने से इसकी लाइट चेंज हो जाएगी। फर्स्ट देखिए ये हो गई ग्रीन कलर, आपको शायद देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। यहाँ पे ये ग्रीन कलर है और ये देखिए यहाँ पे ये हेल्थ का बटन है। ये हेल्थ का बटन है। ये हेल्थ का बटन क्यों यूज़ करते हैं पहले इसको जानते हैं। गैस तो ये हेल्थ का बटन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो हमारे रूम में जो रूम में टेम्परेचर है, फर्स्टली वो तो हमें मेंटेन करना ही होता है। दूसरा ये हेल्थ के लिए क्यों होता है, क्योंकि हेल्थ का बटन ऑन करते ही हमारे जो एसी है उसके अंदर बिल्कुल नैनो से भी कम, अगर हम बात करें तो उसका साइज़ के बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एसी जो है नैनो साइज़ के बबल्स बनाता है। ये बबल्स टोटल ये ऑक्सीजनेटेड होते हैं, जो ऑक्सीजन खुद में लिए होते हैं। जब आप ये हेल्थ का बटन ऑन करते हैं तो ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं ये आपके रूम में स्प्रेड आउट होते हैं और रूम में स्प्रेड आउट होके फिर ये आपके स्किन पर भी गिरते हैं। और इससे क्या होता है ना, आपको अच्छा भी लगता है। दूसरा ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसको हेल्थ बटन कहा जाता है। ये नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं जो छोटे छोटे बबल्स होते हैं ऑक्सीजन के। क्लियर है। और यहाँ देखेंगे जैसे ये आप हेल्थ का बटन ऑन करेंगे ना तो यहाँ पे एक लीफ, ये देख रहे, यहाँ पे एक लीफ जैसा आपको दिख रहा है, ये लीफ देखिए, ये हेल्थ को शो करता है। यहाँ पे ये शो करता है कि आपका हेल्थ बटन ऑन हो चुका है। फिर आप यहाँ पे स्लिप का बटन दबाएंगे, ये देखिए स्लिप, यहाँ पे देखिए घड़ी बन के आएगी। ये स्लिप क्या करता है, आपके रूम के जो टेम्परेचर को, ठीक है, ये मोस्टली 10 आवर्स तक के लिए 6 आवर्स के लिए एक्टिवेटेड होता है और आपके रूम के टेम्परेचर को 22 टू 28 डिग्री तक, मतलब वो जैसे मान लेते हैं अगर आप सोने जा रहे हैं, अगर आप 12 बजे सोते हैं तो वो क्या करेगा ना, और 6 बजे उठते हैं तो 12 से 6 के बीच में आपका जो रूम का टेम्परेचर वो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 इसी बीच में करता है। वो वहाँ तक जाएगा, वापस फिर वो 22 पे ही आके, यानी जितने पे आप स्टार्ट करोगे वहीं पे आके फिर वो रोक देता है। ठीक है, इससे आपका रूम का टेम्परेचर जो होता है ये कांस्टेंट बनाए रखता है और आपका रूम का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा, इससे आपका जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, जो बिल जो आता है वो भी बहुत कम आता है, क्योंकि ये आपके रूम के टेम्परेचर को ना जो है 28 तक, 27, 28, 26, 22 जो भी आप चाहते हो उस बीच में ही ला के रखता है। तो स्टार्ट मान लेते हैं अगर आप 24 पे किए तो 24 से स्टार्ट होकर 28 तक जाएगा और वापस फिर 28 से वो 24 पे आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद गाइस हम लोग बात करते हैं बटन की, दैट इज़ हेल्थ एयर फ्लो। यहाँ पे हेल्थ एयर फ्लो ये क्या होता है, इसको भी फंक्शन में करके मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैं हेल्थ एयर फ्लो ऑन कर रहा हूँ। अभी आप जो देखोगे ना, ध्यान से देखना, तो आपको इसका जो फ्लिप है, ये देखिए फ्लिप किस तरीके से आप बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज में ये आपका ये ऑन होता है। ठीक है, तो वापस मैं करता हूँ, ये वापस जाएगा। ठीक, और ये देखिए ये आके यहीं पे सेट हो जाएगा। क्लियर है। इसका यूज़ कब होता है, जब हम चाहते हैं कि क्या हो कि हमारा जो एक सर्टेन एरिया, मतलब हम चाहते हैं कि भाई हम जहाँ सो रहे हैं सिर्फ वहाँ तक ही हमारा वो कूलिंग हो, पूरा हमें रूम नहीं, रूम तो होगा ही, लेकिन आप चाहते हो आपको बहुत गर्मी लग रही है कि पहले तो पूरा रूम आपका कूल होगा, उसके बाद फिर कहीं जाके आपको फिर ठंड महसूस होगी। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, पहले सबसे पहले रूम तो बाद में होता रहेगा, पहले मुझे ठंडक होना चाहिए। तो आप इसके लिए क्या करते हैं, आप ये हेल्थ एयर फ्लो करते हो और इससे क्या होगा, वो एक सर्टेन एरिया जहाँ पर आप हो उस एरिया को पहले वो कूल करेगा
और फिर जब आपको लगता है कि नहीं अब ठीक है, अब आप रूम को भी करना चाहते हो, वापस इसको ऑन करेंगे और ये फिर से वापस प्रीवियस स्टेज पे आ जाएगा। ओके, दिस इज ओके। नाउ गाइज, इसके बाद बात करते हैं हम लोग अपने रूम के टेम्परेचर की। अगर आपको रूम का टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, तो ये देखिए रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और घटाते हैं समय नीचे आएंगे। जब आप घटाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको ठंड यानी कूलिंग ज़्यादा होगी, बढ़ाएंगे तो वो धीरे धीरे कूल करेगा। तो ये बटन है जिसमें रूम का टेम्परेचर आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे आपका रूम का टेम्परेचर आपका घटेगा। क्लियर है। बात करते हैं इन दोनों की। ये स्विंग है, इन दोनों का यूज़ क्या होता है? इसका जो यूज़ होता है, अभी जो फ्लिप हमने दिखाया, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी स्टॉप है, मैंने क्या किया, इसको स्विंग किया। देखिए ये बटन मैं इसको दबा रहा हूँ, दिस इज ये बटन यहाँ पे, दिस इज ऊपर नीचे ऐसे दिया हुआ है, मैंने इसको किया। अब आप देखेंगे इसका जो फ्लिप है ये अपने आप, ये आप देख रहे हैं ये फ्लिप ऊपर नीचे ऐसे ये स्विंग कर रहा है। दिस इज, यहाँ देखिए, आई होप सो आपको दिख रहा हो। क्लियर। और फिर आपको रोकना है तो इसी को दबा दीजिए, आप इसको प्रेस करेंगे तो वहाँ जहाँ पे जिस सिचुएशन पे जिस पॉइंट पे आपने किया है वो उसी पॉइंट पे वो बना रहेगा। फिर बात करते हैं इसका यूज़ कहाँ करते हैं। ये भी स्विंग का है, लेकिन आपको अंदर वहाँ देखिए ये छोटे छोटे ये दिख रहे हैं खाने इसके पीछे, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे 1 2 3 ब्लॉक्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये भी स्विंग करते हैं। लेकिन क्या है ना, जब मैं इनको करूँगा तो क्या होगा आप देखिएगा, ये यहाँ पे स्विंग हल्के हल्के मोड भी चेक कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है आपका पूरा रूम जो है, वापस आपको फिर रोकना है तो आप इसको दबा देंगे, ये वहीं पे रुक जाएगा। क्लियर। इससे आपका रूम पूरी तरह से कूल हो जाता है। गाइज, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट के जो है ये है फ़ैन। आप देखेंगे यहाँ पे ये फ़ैन लिखा हुआ है। जब आप फ़ैन करोगे तो देखिए यहाँ पे ये फ़ैन के बारे में बात कर रहा हूँ, दिस इज़। अब आप देखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इस समय आपका एसी नहीं चल रहा है, सिर्फ उसके अंदर जो फ़ैन है वो चल रहा है। इसको आपको क्या करना होता है, दैट इज़ कि आप इसको, दिस इज़ ये यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि दैट इज़ कि अभी जैसे आप रेगुलेटर होता है ना, उस तरीके से यूज़ होता है। इसको और बढ़ा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो आपका जो फ़ैन देखिए यहाँ पे फ़ैन का सिंबल भी दिख रहा है, ये फ़ैन सिर्फ चल रहा है, यानी आपका रूम कूल हो चुका है। अब आप चाहते हैं कूलिंग ना हो, सिर्फ फ़ैन चले, और फ़ैन चलने से भी क्या होगा, आपका रूम कूल करता है। क्लियर है। तो दिस इज़, इसके लिए हमने क्या करते हैं कि हम लोग फ़ैन का यूज़ करते हैं। तो फ़ैन का यूज़ तब करते हैं जब आपका रूम बिल्कुल कूल हो जाए, और तब आप इसको यूज़ करते हैं। क्लियर। अगर फिर आपको लगता है कि नहीं अभी फिर से वापस थोड़ी गर्मी हो रही है, क्योंकि फ़ैन तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर धीरे धीरे फिर डाउन होगा, सॉरी फिर आपको गर्मी लगेगी, तो वापस आपको क्या करना है, यहाँ पे कूल पे करना है। आप कूल कर देंगे, देखिए आपका फिर से वापस आ गया। ठीक है। तो आपको जब आपको गर्मी लगती वापस कूल पे आइए, कूल पे आएंगे तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर दिखना शुरू हो जाएगा। ये टेम्परेचर दिख रहा है। फ़ैन का यूज़ आपको मैंने बताया, दैट इज़। अब बात करते हैं ड्राई का। ड्राई का क्या होता है कि कब हम यूज़ करते हैं, जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मान लेते हैं बाहर बारिश हो रही है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, शरीर बहुत ज़्यादा पसीने हो गए हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो ऐसे में आप जब ड्राई ऑन करेंगे तो आपका जो एसी है वो क्या करेगा ना, ह्यूमिडिटी को कम करता है। ह्यूमिडिटी को कम करने का मतलब क्या हो गया, आपके अंदर आपके पूरे शरीर पे अगर पसीने हैं जो उसको क्या करता है, वो सक करता है। इस तरीके से क्या होता है, आप ये ड्राई का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा टर्बो। देखिए टर्बो का यूज़ कैसे करते हैं। टर्बो का यूज़ करने का क्या है, जैसे मैं टर्बो यूज़ करूँगा तो आपको यहाँ पे दिस इज होल्ड करना। देखिए टर्बो बटन दबाते ही क्या हुआ ना, यहाँ पे दिस ये यहाँ पे आपको एक नीचे एरो दिखेगा। ये क्या कर रहा है, ये हमारा जो फ़ैन है उसको एक सीक्वेंस में जैसे चल रहा है, यानी कूलिंग भी हो रही है, फ़ैन भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है और एक सीक्वेंस में चल रहा है। जैसे क्या होता है कि अभी हमने क्या किया, यहाँ पे जब देखा था यहाँ पे फ़ैन का बटन क्या है,
या तो आप कम चलाओगे या अधिक चलाओगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पूरा का पूरा एक सीक्वेंस में वो एक कांस्टेंट आपको कूलिंग करेगा। तो यहाँ पे हम टर्बो का यूज़ करते हैं। क्लियर है? इसको आप क्विट करना चाहते हो तो ये क्विट होगा। अब जहाँ पे जिस स्टेज पे आपने क्विट किया उसी स्टेज पे वो क्विट हो जाएगा। क्लियर? तो दिस इज़ वे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, तो ये सारे के सारे ये फंक्शन हैं रिमोट्स के, जिसके थ्रू आप अपने एसी को अच्छे से ऑपरेट कर सकते हो। और हाँ, अगर इसके लिए मैं दूसरा एक और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम एसी चलाने पर भी हमारा जो बिल है वो कैसे कम आए, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंज्यूम बहुत ही कम करें हम। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर दैट, टेक केयर। और ये वीडियो कैसा लगा, फंक्शंस आपको समझ में आए कि नहीं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।